नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अगला अध्याय श्लोक लेकर, अध्याय 4 श्लोक संख्या 25। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 4 के 24 श्लोक पूरे कर लिए हैं। अध्याय 1, 2, 3 के सभी श्लोक अर्थ दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में प्लेलिस्ट सेक्शन में अपलोड कर दिए गए हैं। आप भगवत गीता प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको सरल हिंदी भाषा में आपको श्लोकार्थ मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का श्लोकार्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। बहुत गंभीरता के साथ इस श्लोकार्थ को अपने को समझना है कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति जो इस प्रकार के अलग अलग यदि कर्म कांड नहीं भी कर पा रहा है, यानी भगवान ने क्या बताया कि कई ऐसे योगी जन हैं जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो युतियां बताई गई हैं, अलग अलग वेद में जो तरीके बताए गए हैं, वो पूजन रूप यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। और अन्य योगी जन, लेकिन कुछ ऐसे योगी जन भी हैं जो पर ब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में अभेद रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। माने वो चाहे कुछ कई बार ऐसा लगता है कि जो वेद में बताई गई युतियां हैं, जो हमें स्वर्ग की आकांक्षा के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ करने की प्रेरणा देते हैं कि भाई अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो ये फल होगा, और वाजपेयी यज्ञ करेंगे तो ये फल होगा, और इसी प्रकार राजसूय यज्ञ, अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े महायज्ञों की बात की गई है। लेकिन एक जो दूसरे योगी जन की जो श्रेणी है, वो अपने आप को स्वर्ग या बैकुंठ इन लोकों में भी नहीं बांधना चाहता है। वो चाहता है कि मैं ईश्वर में ही विलीन हो जाऊं। एक होता है कि भाई अपना अस्तित्व तो है, हम अपना अस्तित्व जानकर, जैसे बैकुंठ लोक में या गोलोक धाम, अलग अलग प्रकार जो धाम बताए गए, उस लोक में भी हम अपने अलग अस्तित्व के जरिए ईश्वर के साथ रहकर ईश्वर के संग को महसूस करते हैं। लेकिन कुछ अन्य योगी जन के मन में ऐसा विचार जाता है कि भाई हम वो परब्रह्म परमात्मा से अलग होकर उसको क्यों महसूस करें, हम परब्रह्म परमात्मा में ही क्यों ना विलीन हो जाएं, और यही अंतिम और परम सत्य है। ध्यान रखने वाली बात पहले भी श्लोक से पहले जब हमने बताई थी कि हम जब तक हमारे मन में लेश मात्र भी अहम रहेगा, तब हम अपने आप को जीवंत रखना चाहते हैं कि नहीं मैं हूं, ये जो मेरा दम्भ है ये मुझे मेरे साथ सदा चलायमान रखना। माने अकेले बिना मेरे मैं कहीं जाने की बात नहीं करता हूं, लेकिन यदि मैं मेरे से भी नाता तोड़कर केवल है बन जाऊं, वो तो सदा से ही है, तो फिर उसे ही वास्तविक सुख या मुक्ति कहा जाएगा। ध्यान रखना है, जो बैकुंठ लोक है वहां से भी हमें कई, अगर वहां भी गलती हो जाती है तो वहां से भी हमारा अधम लोक में वापस हम आ सकते हैं। जिस प्रकार की कथा हमने पुराणों में पढ़ी है कि सनक सनंदन सनत कुमार के श्राप के कारण भगवान के जो गार्ड कह लें आप, भगवान के साथ गोचर करने वाले, भगवान के साथ ही बैकुंठ लोक में रहने वाले जय विजय को, जो दिखने में भी भगवान की तरह ही, उनका भी चतुर्भुज रूप था, उनके मन में केवल जरा सा अहम जाग गया, क्योंकि मोक्ष या स्वर्ग में भी हम या मैं आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है। तो जब मैंपन बढ़ गया उस लोक में, तो सनक सनंदन सनत कुमार जी को लगा कि अब ये इनको उस अहम से मुक्त करना ही चाहिए। तो फिर उनको मृत्युलोक में उन्होंने श्राप दिया कि आप मृत्युलोक में जाइए, अभी आप इस लोक के लिए एलिजिबल आपका नहीं है, आपको फिर से मृत्युलोक जाना पड़ेगा। तो ये जो हमने शुरुआत से ही बात की कि बार बार क्या ये भय लगा ही रहेगा, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जो दूसरे लोक हैं, ब्रह्मा जी को भी कहीं ना कहीं समय का, काल का भय है। यानी ब्रह्मा जी के ऊपर भी एक ऐसा
जो ब्रह्मा जी पर भी एक प्रकार से शासन करता है, उसके भय से ही सारे जो समय अनुसार कार्य होते रहते हैं। तो हम यदि इसी प्रकार भय में ही रहेंगे, इसका मतलब हम अभी भी उससे अलग हैं, और जब हम उसके साथ उसी में विलीन हो जाएं, तो ये जो दूसरी बात लिखी गई है, अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में, माने वो पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में ही अभेद दृष्टि रूप, उस उनके मन में कोई दृष्टि अलग नहीं है, यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन करते हैं। माने वो किसमें यज्ञ कर रहे हैं? वही आत्म रूप अपने अंदर। कई दफा कई ऐसे जो योग करके अपने अंतर ज्ञान में, साधना में एकदम परिपक्व हो गए, उनको कोई यज्ञ के लिए अलग प्रकार अनुष्ठान या वेदी बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो सदा ही अपने अंदर ध्यान, उसको ईश्वर का ध्यान करते हैं, और उसी परमात्मा को वो अग्नि रूप, चाहे वेदी मान ले, यज्ञ करने वाला भी वही, यज्ञ करने जा रहे वो भी वही। तो जब अंतर समाप्त हो जाता है, तब हमें वो प्राप्त होता है जो सबसे बड़ा है। तो ध्यान रखना है, अपना अपना विचार होता है। जब तक हमारी बुद्धि केवल लौकिक बुद्धि रहेगी, तो हमें लगता है कि कोई सांसारिक वस्तु मिल जाए तो आनंद मिल जाएगा, संसार के राजा बन जाएं। फिर संसार से जब हमारा मन भर जाता है, फिर कहते हैं कि कोई और उससे ऊंचे लोक हैं, तो फिर स्वर्ग लोक की कामना करते हैं। स्वर्ग लोक में अलग अलग प्रकार के सुखों की कल्पना करते हैं। जब स्वर्ग से भी मन भर जाता है, फिर कहते हैं क्या कोई और ऊंचे लोक भी हैं क्या? तो फिर और अलग अलग प्रकार के लोक हैं, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक। और जब वहां से भी फिर हमारा मन में कहता है कि नहीं, यहां भी चाहे कम है लेकिन भय तो यहां भी है, तो अब हम ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते, भय मुक्त होना चाहते। तो फिर वो जो भय मुक्त रास्ता है, वो तो मुक्ति का ही रास्ता है। तो क्यों ना पहले उस रास्ते को पा लिया जाए, उस रास्ते पर चला जाए। तो कहते हैं कि जो इसको थोड़ा और यहां समझे, कुछ योगी जन देवताओं के पूजन से, और ये चीज पहले भी बताई गई थी, देवताओं को भजने वाले स्वर्ग और इसी प्रकार अन्य लोगों को तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग का जो सुख है वो स्थायी नहीं माना जाता है। ठीक हो गया? यह अनुष्ठान स्वर्ग आदि उच्च लोक दिलवाने वाला है, परंतु मोक्ष चाहने वाले योगी अभेद दृष्टि से परमात्मा रूप अग्नि में ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। इसका अर्थ कदापि ऐसे नहीं लेना है कि इन यज्ञों का अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ जैसे बड़े कठिन यज्ञों का कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल अर्थ है, वो यज्ञ हमें करने ही चाहिए, लेकिन वो यज्ञ करने के बाद हमारे मन में ये विचार जरूर आना चाहिए कि प्रभु इन यज्ञों के स्वरूप भी यदि आप देना ही चाहते हैं, तो आप स्वर्ग की बजाय हमें मुक्ति प्रदान करें, बड़े अनुशासित होकर। क्योंकि देवता भी एक प्रकार से प्रकृति का ही आह्वान है। जैसे हमने कुछ पुराने श्लोक में पढ़ा था कि अग्नि का अर्थ क्या है? अग्नि का अर्थ आपके सामने आग जला दी गई है, वो देवता तो है, लेकिन अग्नि तो हर जगह कण कण में व्याप्त है। तो जब हम अग्नि देवता की बात करते हैं, तो कोई स्थान विशेष या कोई शरीर विषय की बात नहीं है, वो तो पूरे प्रकृति में समाहित है। लेकिन वहां पर भी हमारे मन में एक प्रकार का ये विचार तो रहता ही कि भाई ये अग्नि है, ये वायु है, ये जल है। लेकिन जब हम सब में ब्रह्म को ही देखने लग जाते हैं, तो हम भी ब्रह्म ही बन जाते हैं। तो ये बात समझनी है, जब हम प्रकृति में केवल देवता दृष्टि तक ही पहुंच पाएंगे, तो देवता को भजने का जो फल है वो प्राप्त हो जाएगा, अपने को स्वर्ग आदि उच्च लोक प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उसी अग्नि देवता में जब हम ब्रह्म परम पिता परमात्मा को देखने लग जाएंगे कि भाई अब मुझे अंतर मैंने अब समाप्त कर दिया है, मैं अग्नि का या जल का, वरुण का, मेरे मन में अब अंतर समाप्त होने लगा है, मुझको तो एक ही दिखाई देता है। मैं नवग्रहों में सूर्य और राहु का पहले बहुत अंतर मानता था, लेकिन मेरे मन में ऐसा अब आने लगा है कठिन साधना से कि राहु को शक्ति देने वाला भी वही परब्रह्म है, सूर्य को शक्ति देने वाला भी परब्रह्म है। तो जिस उनकी शक्ति का या उनका कारण ही ब्रह्म है, तो वो भी ब्रह्म ही है। तो जब ये विचार मन में आने लग जाता है, तो उसको फिर स्वर्ग का या बैकुंठ लोक का चाक समाप्त हो जाती है। वो चाहता है मैं ब्रह्म के पास मिल जाऊं।
तो ऐसे लोग चलते फिरते, पता लगा वो रेल यात्रा कर रहे हैं, वो अभी स्नान भी नहीं हुआ है, फिर भी वो आत्मा वो यज्ञ में लगे हुए हैं, वो ध्यान में बैठे हुए हैं, क्योंकि आत्मा तो सदा परम पवित्र रहता है। देखिए कई दफा ये धर्म संकट आता है कि हमें अपने जो इस प्रकार के जो रूटीन के कर्म है वो अब शौच अवस्था में तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए जब तक शरीर के साथ संबंध जुड़ा रहेगा तो बिल्कुल हमें शरीर को एकदम शुद्ध होकर करना चाहिए, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार है, आत्मदर्शन, आत्मा के लिए आत्मा को किए जाने वाला जो यज्ञ, वो तो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बंदिश नहीं है, ध्यान की कोई बंदिश नहीं है। तो आपको जब आप उस ध्यान योग में पारंगत हो जाते हैं, तो चाहे आप उठे हैं, चाहे आप सोने वाले हैं, भोजन करने के बाद आए हैं, भोजन करने के लिए जा रहे हैं, भोजन करते समय भी हम आत्मा ध्यान में जा सकते हैं। हम सारे ही कर्मों को यदि हम आत्मा के साथ, उस परब्रह्म परमात्मा के साथ जोड़ने लग जाते हैं, तो फिर वो सभी कर्म उसके लिए यज्ञ समान बन जाता है। वो भोजन भी करेगा तो उसके मन में लगेगा कि कौन कर रहा है, वो ब्रह्म, कौन करवा रहा है, ब्रह्म, कहां जा रहा है, ब्रह्म, वो क्रिया कौन, ब्रह्म, कौन प्राप्त करेगा, ब्रह्म। तो जब ये मन में ऐसा मनन चलने लग जाता है तो उसका फल भी ब्रह्म ही होता है, वो अनंत गुना हो जाता है। यानी जो सीमित था, जो केवल हमें स्वर्ग तक दे सकता था, स्वर्ग का फल या बैकुंठ का फल सीमित है, लेकिन यदि हम बात करते हैं कि हम मुक्त हो गए, अब परमात्मा में विलीन हो गए, परमात्मा ही हो गए, तो वह अनंत हो गया, असीमित हो गया। इस प्रकार दोनों ही योगी जन के लक्षण अच्छे बताए गए हैं। बड़े बड़े यज्ञों को साधना भी बहुत अनुशासित कर्म है, तो पहले हमें अनुशासित कर्म करने का ऐसा बनना चाहिए। लेकिन कई पूर्व जन्म से ही अनुशासित होकर आए हैं, क्योंकि देखिए हम भारतीय दर्शन में केवल वर्तमान जन्म की बात नहीं करते, हम पूर्व जन्म के कोई पुण्यों की बात भी करते हैं। तो हो सकता है मेरा मन पूरी तरह से देवताओं के यज्ञ में लगा है, मैंने किसी व्यक्ति को देखा, मुझे लग रहा है यार ये व्यक्ति तो ऐसा ये देवताओं के लिए यज्ञ नहीं करता है, वो तो केवल अपना ध्यान में लगा रहता है। तो एक बार के लिए मेरे मन में विचार आ सकता है कि भाई ये तो ठीक नहीं है, इसको तो मुझे देवताओं के यज्ञ के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो मैंने उसको एक बार कहा भी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब इस प्रकार की कोई चाह नहीं है मुझे, मैं तो केवल परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में ही लीन रहता हूं, उन्हीं को मानकर। मेरे कहता है मेरे अंतर मन में तो सदैव यज्ञ चलता ही रहता है, मैं हमेशा ही जब भी आंख बंद करता हूं ऐसा लगता है जैसे मैं कोई कठिन ध्यान में बैठा हूं, मेरी अंतरात्मा। तो ऐसे व्यक्ति को फिर हम ज्यादा ऐसा माने ऐसे आपको करना होगा, क्योंकि देखिए धर्म पालन करने का विषय, ना कि पालन करवाने का विषय। हम उसके बारे में नहीं जानते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो कितना पूर्व जन्म में कितना बल लेकर आया है। हो सकता है मैं जिसके लिए आज एलिजिबल हुआ हूं, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वो पूर्व जन्म में ही प्राप्त कर चुका हूं, वो पहले ही अश्वमेध यज्ञ करके आया है। तो अब वो उसका मन अश्वमेध यज्ञ का ना होकर वो चाहता है कि मैं अब मुक्ति को, मोक्ष को पाना चाहता हूं। उसी यज्ञ को जो आज मैं कर रहा हूं वो पहले कर चुका है, इसलिए हमें इतनी जल्दी भक्त जो भगवान का होगा वो तो वैसे भी सामने वाले भक्त का कभी अनादर नहीं करेगा। उसको लगता है कि यार ये भगवान के प्रेम में रम गया है, तो चाहे वो कहीं भी रम रहा है, वो सो रहा है, जाग रहा है, वो चाहता है मैं भगवान का नाम लूं, मेरी सांसें हैं वो, मैं कैसे उनके बिना जी सकता हूं। तो उसको तो रोकना ही नहीं चाहिए। जैसे हम कई बार इस प्रकार के बंदिश लगा देते हैं ना कि नहीं भाई अभी इस प्रकार का सूतक लगा है, पातक लगा है, अभी आपको करना चाहिए, निषेध है, नहीं करना चाहिए। तो जो केवल शरीर की दृष्टि तक है, जो बहुत ज्यादा संसारवाद में तक सीमित है, ऐसे व्यक्ति के लिए सामान्य नियम लगते हैं। लेकिन जब हमने देखा कि नहीं इसकी दृष्टि तो सदा दैवत्व में रहती है, वो तो वैसे भी माने पहले भी सूतक पातक से पहले भी देवताओं में रमा रहता था, प्रकृति में रमा रहता था, पूरा उसका कोई भी काम करेगा वो उसमें कहीं ना कहीं उसका संबंध रहेगा प्रकृति के साथ। उसको रोकना फिर कठिन हो जाता है। उसको कहते हैं ठीक है, आप जब तक संभव है आप अपने शरीर के जरिए जो कर्म किए जा रहे हैं वो भी ना करें, बाकी जो आप ध्यान दृष्टि से कर रहे हैं उसकी छूट है, आपको सदा ही करिए आप बिल्कुल, क्योंकि वो तो हमारी सांसें हैं। अपनी सांसों को कैसे कोई शरीर छोड़ सकता है,
ठीक हो गया। तो जब हम ईश्वर को, परमात्मा को अपनी सांसें मानने लग जाते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर क्या सूतक क्या पातक। तो ये अंतर बहुत बड़ा है, और ये अंतर इसीलिए बोलते हैं कि जो सामान्य नियम है, वो सामान्य नियम कोई विशिष्ट, अति विशिष्ट व्यक्ति पर लागू नहीं होता है, लेकिन ये हम अपने आप को अति विशिष्ट ना माने। ठीक हो गया। इसलिए धर्म समझने का विषय है, समझाने का कम। पहले हम स्वयं समझें, उसके बाद दूसरे वाले। कई दफा ऐसा लगता है कि यार ये तो नहीं पालन कर रहा है, लेकिन पता लगा वो धर्म जो वो पालन कर रहा है वो तो हमें पता ही नहीं है वो कितना विशिष्ट धर्म का पालन कर रहा है। इसीलिए कभी भी भक्त को अहंकार में नहीं आना चाहिए। अहंकार में आएगा तो भगवान निश्चित रूप से उसका मान मर्दन करने के लिए आते हैं, करते ही हैं। अगर भगवान का कोई सच्चा भक्त है, उस पर किसी कारण से कोई अहंकार आ जाता है, तो भगवान उसके अहम को बिल्कुल तोड़ते हैं। लेकिन हमें परमात्मा से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे मन में प्रभु अहंकार आए ही क्यों, क्योंकि जिंदगी भर क्या हम यही करते रहेंगे क्या कि बार बार हमको चेक किया जाएगा, उसके बाद हमें पनिश किया जाएगा, फिर हम जब उसका फल भोग लेंगे फिर से पवित्र हो जाएंगे। तो क्या यही चलता रहेगा? तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारे अंदर किसी प्रकार का मान अब ना जागे। अहम को पहले ही हमारे अहम कहां तक हमें लेकर आ गया। कितने जन्म हमको इसी अहम के कारण, मैं, मेरापन, ये मेरा है, मैं बहुत बड़ा हूं, इसने मुझे किस ट्रैप में, किस जाल में फंसाया हुआ है। इसलिए मैं मेरा मेरा करने वाले ज्यादातर इस जाल से जल्दी निकल नहीं पाते हैं। तो कोशिश करें मैं मेरेपन का उपयोग कम करें, और जैसे जैसे मैं मेरेपन का उपयोग कम होने लग जाएगा, वैसे वैसे हमारे मन में फिर जो सांसारिक यज्ञ हैं जो हमें स्वर्ग दिला सकते हैं, उन यज्ञों की कामना भी कम हो जाएगी। हम फिर वो यज्ञ चाहेंगे जो हमें सदा सदा के लिए मुक्त कर दे। इसी मंगल कामना के साथ हम भी उस श्रेणी में आए जो योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन क्या करते हैं, उसी श्रेणी में हम लोग भी आए, हमारी भी वैसी दृष्टि हो। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।